कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री जगन्नाथ महाराज की जय हो। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको बड़ी ही चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं, जिस प्रसाद को न शिव जी चख सके न ब्रह्मा। आखिर जगन्नाथ धाम में कैसे बनना शुरू हुआ महाभोग, तो आज हम यही कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। कथा शुरू करें उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इन कथाओं को लाइक अवश्य किया करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। भारत के पूर्वी राज्य उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ धाम अलौकिक है। पूरी क्षेत्र में इस तीर्थ के होने के कारण इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं। तो वहीं भगवान नीलमाधव के नील विग्रह के कारण ही ये क्षेत्र नीलांचल कहलाता है। जगन्नाथ भगवान जहाँ अपने भाई बहन के साथ निवास करते हैं, इसलिए ये उनका धरती पर बैकुंठ तो है ही। इसके अलावा उनके मंदिर में लक्ष्मी का विशेष रूप से निवास होने के कारण ही इसे श्री मंदिर भी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी की इच्छा के अनुसार यहाँ भगवान पूरी तरह से गृहस्थ और पारिवारिक माहौल के साथ रहते हैं, जहाँ पति पत्नी, जेठ बलभद्र, ननद सुभद्रा, सेवक सुदर्शन और शेष, कुल देवी देवी पार्वती का स्वरूप माता बिमला और पुत्र गणेश जी का संपूर्णानंद स्वरूप, इस रूप में वह देवी पार्वती नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी के पुत्र हैं, यहाँ सभी निवास करते हैं। इस तरह ये एक सम्मिलित परिवार जैसी रूपरेखा है। देवी लक्ष्मी ही श्री क्षेत्र की स्वामिनी हैं और सभी प्रकार के भंडार गृह की मालकिन भी हैं। इन भंडार गृहों में आते हैं वस्त्र भंडार, धन भंडार, रत्न और श्रृंगार भंडार, ईंधन भंडार, सैया भंडार, सबसे खास तो अन्न भंडार ही है। ये कभी भी खाली नहीं होता और इसके ही प्रयोग से महाप्रभु जगन्नाथ का महाप्रसाद बनता है। ये महाप्रसाद इतना दिव्य है कि इसके लिए देवता भी तरसते रहे हैं, बल्कि पहले तो ये उनमें से किसी को भी हासिल नहीं था। कहते हैं कि शिव जी और ब्रह्मा जी कई वर्षों तक पूरी धाम में आते रहे, लेकिन जगन्नाथ जी के भोजन का महाप्रसाद महाभोग उन्हें कभी नहीं मिल सका था। हालांकि आज ये महाभोग श्री मंदिर में दर्शन करने जाने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए सुलभ है, लेकिन ये भी आसानी से नहीं हुआ है। इसके पीछे देवर्षि नारद की 12 वर्षों की अथक मेहनत शामिल है। ये उन्होंने कैसे किया और क्यों महाभोग सबके लिए सुलभ नहीं था, इसके पीछे एक कथा जगन्नाथपुरी में बहुत प्रसिद्ध है। एक दिन देवी लक्ष्मी और नारायण आपस में बातचीत कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके हर अवतारों की चर्चा कर रही थी और साथ में उनकी अपनी भूमिका पर भी बात कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने त्रेता युग के राम अवतार और उस दौरान वनवास के दिनों को भी याद किया। लक्ष्मी जी ने कहा कि भले ही संसार की नज़रों में वनवास कितना भी कष्टकारी रहा हो, लेकिन वह दिन भी कितने सुख भरे थे। मैं आपके लिए भोजन बनाती थी और आप भी प्रेम से खाते थे। वैसे कई बार सोचती हूँ कि उस दौरान मानवीय रूप में भी लक्ष्मी कितनी विवश थी। अपने हाथों से स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर आपको कभी नहीं खिला सकी। तब विष्णु जी ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? राम अवतार में न सही, लेकिन कृष्ण अवतार में तो हम दोनों राज परिवार में ही थे। तब तो आपने ये इच्छा पूरी कर ली होगी। ये सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा, ऐसे मौके भी कभी कभी ही आए।
सत्यभामा और जाम्बवंती ने आपके लिए ऐसी होड़ लगती थी, रसोई तो क्या, कहीं भी मेरे कुछ करने के लिए बाकी नहीं होता था। तब विष्णु जी ने कहा, ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो जैसे धरती पर महादेव कैलाश पर निवास करते हैं और पार्वती जी उनके लिए भोजन बनाती हैं, तो उसी तरह हम दोनों जगन्नाथपुरी में निवास करेंगे। वहाँ आपको पारिवारिक माहौल भी मिलेगा और आप मुझे अपनी इच्छा से भोजन पकाकर खिला भी सकेंगी। विष्णु जी की ये बात सुनकर देवी लक्ष्मी बहुत खुश हुई, लेकिन भगवान विष्णु ने इसमें एक शर्त भी जोड़ दी कि महाभोग सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही रहेगा, आप इसे किसी को भी नहीं देंगी। लक्ष्मी जी ने उनकी ये बात मान ली। इस तरह पुरी के मंदिर में महाभोग बनने लगा। एक दिन महादेव शिव और ब्रह्मादेव महाभोग की लालसा में पुरी पहुँचे। देवी लक्ष्मी ने उनका स्वागत फल और मिठाइयों से किया, लेकिन महाभोग नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने देवी लक्ष्मी से कहकर ये प्रसाद मांगा तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि नारायण ने शर्त रखकर वचन लिया है, महाभोग सिर्फ उनके लिए है। ऐसे में शिव जी और ब्रह्मा जी निराश होकर लौट आए। इस तरह कई वर्ष गुजर गए। महाभोग सिर्फ भगवान विष्णु के लिए बनता रहा और सभी लोग उसे पाने की लालसा करते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा भी मौका आ गया जिससे सभी को महाभोग पाने का सुख मिला। हुआ यूं कि एक बार देवर्षि नारद कहीं जा रहे थे। उनके कानों में हरि कीर्तन की आवाज़ पड़ी तो वह उस दिशा में चले गए। वहां जाकर देखा तो एक हरिभक्त इकतारा बजाते हुए प्रभु कीर्तन कर रहा है। कुछ अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। देवर्षि नारद भी कीर्तन में शामिल हो गए। कीर्तन समाप्त होने के बाद उस भगत ने सभी को प्रसाद दिया। देवर्षि नारद को भी थोड़ा प्रसाद मिला, लेकिन जो भी मिला उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार किया और ग्रहण किया। प्रसाद इतना अलौकिक था कि उस थोड़े में ही नारद मुनि को तृप्ति हो गई और वह उसका गुणगान करने लगे। तब उस भगत ने कहा कि ये तो नारायण के चरणों का बहुत सामान्य प्रसाद है। अगर आपने जगन्नाथ महाप्रभु का महाभोग चख लिया तब तो सब कुछ भूल ही जाएंगे। ये सुनकर देवर्षि नारद चौंके और बोले, महाभोग ये क्या होता है? मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। भगत ने उनकी उत्सुकता देखकर सारी बात बताई और ये भी कहा कि ये महाप्रसाद नारायण के बड़े से बड़े भक्तों को भी नहीं मिला, बल्कि ब्रह्मादेव और शिव जी भी इसे अभी तक नहीं चख सके। अब नारद मुनि को थोड़ा सा अभिमान हुआ कि मैं तो नारायण का सबसे परम भक्त हूँ, मुझे तो तुरंत ही ये प्रसाद मिल जाएगा। ऐसा सोचकर वह वहाँ से चले गए। असल में ये भगत कोई और नहीं, शिव जी का ही एक गण था जिसने उनके आदेश पर ही ये सब किया था। भगत से महाभोग की बात सुनकर देवर्षि नारद तुरंत ही नीलांचल के जगन्नाथ धाम पहुँचे। वहाँ वह देखते हैं कि खुद देवी लक्ष्मी प्रभु का प्रसाद बना रही हैं। ये देख नारद मुनि बहुत चकित हुए। उन्हें देखकर लक्ष्मी जी ने उनसे उनके आने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि वह तो सिर्फ नारायण के दर्शन करने आए हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, चलिए उनका ही भोजन लेकर चल रही हूँ, आप भी दर्शन कर लीजिएगा। नारद मुनि जो महाभोग पाने की लालसा में ही जगन्नाथपुरी पहुँचे थे, वह तुरंत ही देवी लक्ष्मी के पीछे चल पड़े। भोजन कक्ष में जब तक नारायण भोजन करते रहे, नारद मुनि उन्हें देखते रहे। फिर जब प्रभु ने खा लिया और वहाँ से चले गए, तब देवर्षि देवी लक्ष्मी से उसका प्रसाद मांगने पहुँचे, लेकिन लक्ष्मी जी ने मना कर दिया। नारद मुनि उस दिन तो निराश होकर लौट आए, लेकिन अगले दिन फिर पहुँच गए और इस बार छुपकर भगवान के भोजन कर लेने का इंतजार करते रहे। जब भगवान ने भोजन कर लिया तो नारद मुनि ने
चुपके से थाली से एक कटोरी उठा ली, जिसमें थोड़ा खिचड़ी भात रह गया था। जैसे ही नारद मुनि ने उसे भात निकालना चाहा, तो वह असफल रही। कटोरी से एक भी दाना नहीं उठा। हार कर वह देवी लक्ष्मी को कटोरी वापस करने पहुँचे और इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा, प्रभु के आदेश और मेरे वचन के कारण कोई अन्य इस महाभोग को चख भी नहीं सकता है। ऐसा कहते हुए लक्ष्मी जी ने बची हुई खिचड़ी यानी भात निकालकर चिड़ियों को चुगा दिया। नारद मुनि बहुत निराश हुए। उस दिन तो वह वापस लौट आए, लेकिन एक दिन वह फिर से माता लक्ष्मी की सेवा में प्रकट हुए और कहा कि माँ, आप प्रभु के लिए इतना काम करती हैं, अकेले भोजन तैयार करती हैं, वन से फूल लेकर आती हैं, मुझे भी सेवा करने का मौका दें। देवी लक्ष्मी उनकी असली मनसा जानती थी। फिर भी नारद मुनि की बहुत विनती करने पर उन्हें वन से ईंधन लाने का काम सौंप दिया। लेकिन नारद मुनि ने कहा कि ईंधन तो मैं ले आऊँगा, लेकिन भोजन बनाने में भी तो आपको सहायता चाहिए होगी। तब लक्ष्मी जी ने कहा, भोजन तो मैं बहुत आसानी से बना लेती हूँ। मैं मिट्टी के 9 पात्रों में अलग अलग भोजन सामग्री रखकर उन्हें एक के ऊपर एक इस तरह ढककर चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। बस मुझे और कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले ऊपर के पात्र का भोजन पकता है और फिर एक एक करके नीचे के सभी पात्र में भी भोजन बन जाता है। माता लक्ष्मी ने ऐसा कहकर करते हुए भी दिखाया। नारद मुनि ने ये देखा तो देखते ही रह गए। उन्हें अभी तक महाभोग चखने को भी नहीं मिला था और इस रहस्य को देखकर तो वह चकरा ही गए। कहते हैं कि पूरी धाम में आज भी माता लक्ष्मी की कृपा से ही महाभोग तैयार होता है। इसकी विधि भी ऐसी ही है जैसे माता लक्ष्मी ने बताई थी। प्रतिदिन जगन्नाथ महाप्रभु को 56 भोग लगाया जाता है और फिर दर्शन करने आए श्रद्धालुओं में ये प्रसाद बांटा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नारद मुनि को ये महाभोग मिल पाया? जब महाभोग किसी को नहीं मिल सकता है, तो फिर आज ये श्रद्धालुओं को कैसे मिल जाता है? तो आइए जानते हैं आगे की कथा में। देवर्षि नारद पुरी के जगन्नाथ धाम पहुँचे तो थे महाभोग की लालसा में, लेकिन उसे पाने में विफल रहने के बाद उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहा कि नारायण की सेवा को मैं हमेशा करता ही रहता हूँ, अपनी भी सेवा का अवसर आप मुझे दें। देवी लक्ष्मी ने नारद मुनि की बात मान ली और उन्हें कभी ईंधन लाने, कभी जल लाने, कभी अन्न लाने आदि के काम में लगा दिया। इस तरह देवर्षि नारद 12 वर्षों तक देवी लक्ष्मी की सेवा करते रहे। इस तरह वह लक्ष्मी जी की सुबह से लेकर शाम तक की सारी दिनचर्या समझ चुके थे। एक दिन देवर्षि नारद भोर की पूजा के लिए वन से लाए कई सुगंधित फूलों की एक माला लेकर लक्ष्मी जी की सेवा में पहुँचे और उन्हें ये माला पूजा के लिए भेंट में दी। कुछ पुष्पों की सुगंध और कुछ नारद मुनि की इतने साल की सेवा से प्रभावित होकर देवी लक्ष्मी ने उनसे उस दिन वरदान मांगने के लिए कह दिया। नारद मुनि जो 12 साल से इसी एक दिन का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने मौका देखते ही झट से अपना मनचाहा वरदान मांग लिया। उन्होंने कहा, बस माता, मुझे एक बार भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद चखने दीजिए। नारद मुनि की ये इच्छा सुनते ही लक्ष्मी जी सोच में पड़ गईं। अब या तो नारायण को दिया वचन भंग होने वाला था या फिर नारद मुनि को दिया वरदान। ऐसे में उन्होंने देवर्षि से कहा, ठीक है, सही समय आने पर मैं आपको महाभोग जरूर खिलाऊंगी। नारद मुनि ये सुनकर खुशी खुशी वहां से चले गए। अगले दिन जब नारायण भोजन करने पहुंचे, तब देवी लक्ष्मी को चिंता में देखकर उसका कारण पूछा। उनके पूछने पर महालक्ष्मी ने
देवर्षि नारद को दिए वरदान के बारे में बताया। सारी बात सुनकर विष्णु जी बोले, ठीक है देवी, आपका वरदान मेरा भी वरदान है। आप देवर्षि नारद को जरूर महाभोग खिला दें, लेकिन उनसे कहिएगा कि भोजन के साथ साथ वह इस बात को भी पचा जाएं कि उन्होंने महाभोग चखा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सदियों से जो मैं सभी के लिए मना करता आ रहा हूँ, इससे शिवजी और ब्रह्मादेव को अच्छा तो नहीं लगेगा। विष्णु जी की अनुमति मिलने पर देवी लक्ष्मी ने एक दिन नारद मुनि को भोजन पर आमंत्रित किया और उन्हें प्रभु का महाभोग चखाया। नारद मुनि ये दिव्य भोजन करके न सिर्फ तृप्त हुए बल्कि आनंद से भर गए। उन्होंने थोड़ा सा और भोजन बाद के लिए भी मांग लिया और अपनी पोटली में लेकर त्रिलोक भ्रमण करते रहे। इस दिव्य भोज के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था और वह नारायण नारायण के साथ मन ही मन हंसते मुस्कुराते चले जा रहे थे। उधर कैलाश पर महादेव ने देवताओं की एक सभा बुलाई थी। इस सभा में इंद्र और यम की समस्याओं पर बात होनी थी। यमराज की समस्या ये थी कि धरती पर वैकुंठ के आ जाने से कर्म का सिद्धांत और संतुलन बिगड़ रहा है। इसी बात पर चर्चा हो रही थी। इतने में देवर्षि नारद भी वहां पहुंच गए। सभी ने उनका सत्कार किया। फिर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान महादेव ने कहा, वैसे ये तो बड़े आनंद की बात है कि धरती पर जगन्नाथ धाम स्थापित हुआ है और श्रद्धालुओं को धरती पर ही वैकुंठ का सुख मिल रहा है। क्या इससे भी बड़े आनंद की बात हो सकती है? देवर्षि नारद, जो कि अभी तक महाभोज के स्वाद में ही डूबे हुए थे, अचानक ही बोल पड़े, हो सकती है महादेव, बिल्कुल हो सकती है। अगर आपने जगन्नाथ धाम का महाभोज चखा हो तो। ये सुनकर शिव जी समेत सभी लोग सकपका गए। वहीं नारद मुनि भी घबरा गए कि अनजाने में उन्होंने ये क्या बोल दिया, इसे तो गुप्त रखना था। अब उनकी बात सुनकर शिव जी ने पूछा कि क्या आपने महाप्रसाद चखा है? अब नारद मुनि फंस चुके थे, झूठ बोल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने सारी बात बताई और ये भी बता दिया कि वह थोड़ा प्रसाद लेकर भी आए हैं। ये सुनकर शिव जी ने कहा, मुझे भी वह प्रसाद दीजिए। नारद मुनि को वो प्रसाद उनके साथ बांटना पड़ा। इसे चखकर महादेव भी भाव विह्वल हो गए और आनंद तांडव करने लगे। शिव जी के आनंद तांडव से जब सारा कैलाश डगमगाने लगा तो पार्वती देवी दौड़ी आई। उन्होंने शिव जी से इतने आनंद का रहस्य पूछा। शिव जी ने बताया कि उन्होंने महाप्रभु जगन्नाथ का महाप्रसाद चख लिया है। इस पर पार्वती जी ने कहा, मुझे भी खिलाइए। शिव जी ने कहा कि नहीं, मेरे पास अब प्रसाद नहीं बचा है। इस पर पार्वती जी गुस्सा हो गई और बोली कि आपने अकेले ही प्रसाद चख लिया, अब ये प्रसाद सारे संसार को मिलेगा, चलिए मेरे साथ। ऐसा कहकर पार्वती जी और शिव जी जगन्नाथ धाम को चले। पार्वती जी एक रिश्ते में विष्णु जी की बहन भी लगती हैं, इसलिए आज वह इसी अधिकार से पहुंची थीं। जैसे एक रूठी हुई बहन भाई से अपनी बात मनवाने के लिए जाती है। पार्वती जी को इतने गुस्से में देखकर लक्ष्मी जी कुछ कह नहीं पाईं और जगन्नाथ जी भी नजरें चुराने लगे। इस पर पार्वती जी ने ही मौन तोड़ते हुए लक्ष्मी जी को भाभी कहकर संबोधित किया और बोली, क्यों भाभी, मुझे कुछ खिलाओगी नहीं? कितने दिन बाद मायके आई हूँ। लक्ष्मी जी ये सुनकर तुरंत ही फल मिठाइयाँ ले आईं। तब पार्वती जी ने कहा, दोपहर हो रही है, भोजन का समय है, आप फल मिठाइयाँ खिलाएंगी, भोजन नहीं बना? ये सुनकर लक्ष्मी जी ने जगन्नाथ जी की ओर देखा। वह नजरें चुराते हुए मुस्कुराने लगे। इतने में नारद मुनि भी आ गए, लेकिन सबके सामने जाने से बचने लगे। तब जगन्नाथ जी ने कहा,
ये सारा किया धरा आपका ही है, सामने आइए। सारा क्रोध अकेले मैं क्यों सहूं? तब देवी पार्वती ने क्रोधित होते हुए कहा कि आपने महाभोग खुद तक ही सीमित क्यों रखा? ये तो जगत के नाथ के लिए अच्छी बात नहीं है। तब जगन्नाथ भगवान विष्णु ने कहा कि देवी लक्ष्मी के बने हाथ के भोज का प्रसाद पाने से सभी कर्म के सिद्धांत से विमुख हो सकते थे। इस तरह पाप पुण्य का संतुलन बिगड़ जाता, इसलिए मैंने इसे सीमित कर रखा था। लेकिन अब आप कहती हैं तो मैं इसे आज से ही सार्वजनिक करता हूँ। अब से जगन्नाथ के लिए जो भी महाभोग तैयार होगा वह पहले आपको ही चढ़ाया जाएगा, उसके बाद ही मैं उसका भोग लगाऊंगा। आप अपनी संतानों, अपने भक्तों से कितने स्वच्छ विमल भाव से प्रेम करती हैं, इसलिए आज से आप भी देवी बिमला के नाम से जगन्नाथ धाम में ही निवास करेंगी। इसे बिमला शक्तिपीठ के नाम से जाना जाएगा। महादेव भी अपने भैरव स्वरूप जगत के नाम से यहाँ निवास करेंगे और मेरे जगन्नाथ नाम को सार्थक करेंगे। इसके साथ ही जो भी श्रद्धालु केवल श्रद्धा और भक्ति भाव से आपका और मेरा दर्शन कर इसी भाव से प्रसाद को स्वीकार करेंगे, वह अपने बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन प्रसाद ग्रहण करते हुए अगर वह स्वाद, गंध, कामना या किसी अन्य सांसारिक विषयों के बारे में सोचेंगे तो उनके लिए ये केवल व्यंजन भर रह जाएगा। इसीलिए कहते भी हैं कि प्रसाद को प्रभु के साक्षात दर्शन के तौर पर देखना चाहिए और उसे ग्रहण करते समय केवल भक्ति भाव ही रखना चाहिए, सांसारिक बातें नहीं। तो इस तरह महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रसाद सार्वजनिक हुआ। तो प्रेम से बोलें, जगन्नाथ जी महाराज की जय हो। प्रिय दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलें, जगन्नाथ जी महाराज की जय हो।